क्या आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं? क्या आज से पहले आपके पास घर मौजूद नहीं है? क्या आप चाह रहे हैं कि एक घर हो जहां आप सुकून जिंदगी गुजार सके? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का जो है वो बकायदा आगाज हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे जाके आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये देखिए जी, मेरे पास फॉर्म मौजूद है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें फॉर्म नहीं मिल रहा, हम बैंक में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ऐसा कोई स्कीम नहीं है। तो भाई ये सारी बातें जो सारे जो कमेंट्स आप कर रहे हैं ये अपने पास से कर रहे हैं। तो मेरे पास एक लाइव प्रूफ मौजूद है, एक मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का जो है वो फॉर्म मौजूद है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपने ये फॉर्म को किस तरह फिल करना है, इसके साथ क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तब जाकर आपका केस पास होगा। अगर आप इनमें से ये चीजें नहीं लगाएंगे तो आपका केस जो है वो डिक्लाइन होगा। अब आप भी खुद समझदार हैं कि कोई भी बैंक से या हुकूमत से कोई भी चीज लेने के लिए आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। जब तक आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे तो आपका केस आगे प्रोसेस नहीं होगा, आपका केस तो डेफिनेटली वो डिक्लाइन ही होगा। तो बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो है जी पर्पज ऑफ फैकल्टी, यानी आपने ये जो लोन किस मकसद के लिए लेना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए आपको, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, या हाउस अपार्टमेंट आपने परचेज करना है। इन तीनों में से जिसके लिए भी आपने लेना है आपने उसको टिक कर देना। उसके बाद आपने क्या है, पर्सनल डिटेल लेनी है। पर्सनल डिटेल में आपने क्या देना है, अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, सूबा लिखना है। उसके बाद आपने जो अपनी नंबर लिखना है, मेल लिखनी है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको सैलरी पर्सन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी चीजें जो है मैं फॉर्म से आपको बता रहा हूं, ताकि कोई चीज अपने पास से नहीं बता रहा, वो चीजें बता रहा हूं जो बैंक आपसे डिमांड कर रहा है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको क्या चाहिए जी, आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं आपने या सबसे पहले वो लिखना। उसके बाद आप उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। अगर आप परमानेंट है तो आपने परमानेंट के ऊपर टिक कर देना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टिक कर देना। उसके बाद आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने वो एड्रेस लिखना है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपकी नेट मंथली इनकम क्या है, ये सारी चीजें आपने जो है वो फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि आपने इसके साथ क्या क्या चीजें लगानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप 20 लाख लेते हैं तो पहले 10 साल के लिए आपको 5% मार्कअप पड़ेगा और अगले 10 साल के लिए काइबर प्लस 3%। पहले 10 साल में इस वजह से आपको 5% मार्कअप पड़ रहा है क्योंकि हुकूमत आपके साथ इंटरटेन कर रही है, हुकूमत आपको सब्सिडी दे रही है। अगर आप इसी तरह 35 लाख लेते हैं तो पहले 10 साल आपको जो है वो 8% देना पड़ेगा और अगले जो 10 साल हो गए वो काइबर प्लस 3% होगा। जो भी काइबर का रेट होगा वो उसको करके आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीजें, ये वो बातें जो मैंने पहले आपको 12 दफा बताई है। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये फॉर्म चाहिए, इसके साथ क्या क्या चीजें आपने कंप्लीट करनी है। नंबर 1 के ऊपर आपको एक स्टाम्प पेपर चाहिए जिसमें आपने बयान हल्फी देना है कि इससे पहले मेरे नाम के ऊपर कोई मकान मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपके नाम के ऊपर कोई मकान मौजूद है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यानी कि 6 जो सैलरीज है ना वो आपकी अपने के बैंक में जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी ले लेना, वो बैंक वाले आपको इजीली दे देंगे जब आप उनको बताएंगे कि मैंने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो अपनी कंपनी से 3 सैलरी स्लिप देनी है। ठीक है, एक जॉब लेटर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें जब आप लेंगे आपने उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज अपनी तस्वीर, आईडी कार्ड की तस्वीर, अपने जो 2 रेफरेंस है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी आपने लगानी है। ये सारी चीजें लगाने के बाद आप इसको बैंक में जो है वो जाकर सबमिट करवा देंगे। जब आप ये सारा काम करेंगे उसके बाद बारी आ जाती है बैंक की। बैंक क्या करेगा कि सबसे पहले आपके जो ऑफिस है, जो आपने अपने ऑफिस के रिलेटेड चीजें दी है उनको वेरीफाई करेगा, उनका नुमाइंदा जाएगा आपके बैंक से आपकी सैलरी स्लिप। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी से आपकी सैलरी स्लिप, आपका जॉब लेटर, आपका डेजिग्नेशन, सारी चीजें वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपकी जो है पर्सनल जो है वेरिफिकेशन भी होगी आपके घर से, यानी कि आसपास से जो 2 बंदे हैं, 2 मकान है, 2 बंदे हैं, उनसे पूछेंगे कि आप इस बंदे को जानते हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके रेफरेंस से पूछा जाएगा कॉल करके बाई टेलीफोनिक कि आप इस बंदे को जानते हैं, कितने अरसे से जानते हैं, क्या रिलेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। जब ये सारा प्रोसेस आप इसको कंप्लीटली फिलअप करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के बैंक में सबमिट करवा देंगे, तो अगला जो
उसके बाद का प्रोसेस होगा, आपने प्रॉपर्टी जो है वो तलाश करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने तलाश करनी है, उसका 10% जो है वो आपने अपनी जेब में से देना है, बाकी जो 90% है वो बैंक देगा। ठीक है, 10% आपने देना है, 90% बैंक ने आपके साथ कंट्रीब्यूट करना है, आपके साथ ताउन करना है। ठीक है, इस तरह जाके जो है वो आप अपना मकान ले लेंगे, लेकिन उस मकान के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे जब तक जो है वो आप इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं करते, यानी कि जो बैंक से आपने पैसे लिए वो पैसे आप बैंक को वापस नहीं करते। जब आप बैंक को वापस करेंगे तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपके मकान के वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको फॉर्म के जरिए फॉर्म भी दिखा सकूं कि ये फॉर्म होता है, जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर हमें फॉर्म नहीं मिल रहा, तो ये फॉर्म है भाईजान, इसको इस तरह आपने फिलअप करना है, ये आपने इसके साथ चीजें लगानी है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। इसी के साथ अपने मेजबान अजीम अंसारी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।